बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हम आज लॉगिन का पेज क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले टेबल डिजाइन करते हैं। पहली फील्ड यूजर नेम, शॉर्ट टेक्स्ट। दूसरी पासवर्ड, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट। इस टेबल को सेव कर लेते हैं लॉगिन के नाम से। ठीक है। पासवर्ड विजिबल ना हो, अच्छा ये प्राइमरी की बनानी है हमने, तो इसमें हम यूजर नेम को प्राइमरी की बना रहे हैं। इस टेबल को सेव करते हैं और नाम रखते हैं लॉगिन। अच्छा, पासवर्ड ये सेट करते हैं इसका इनपुट मास्क, ताकि ये पासवर्ड विजिबल ना हो, लोगों को नजर ना आए। ठीक है, तो इसको हम पासवर्ड कर देंगे। ठीक है। अब इस टॉपिक टेबल को सेव करके डेटा शीट व्यू में ओपन करते हैं। यूजर नेम वाली पासवर्ड 123। ठीक है, अब नजर नहीं आ रहा पासवर्ड। नेक्स्ट यूजर नेम जिया, इसका पासवर्ड हो जाएगा 456। ये दो यूजर नेम बना दिए हमने। टेबल बन गई है। अब हम बनाते हैं फॉर्म। क्रिएट पे आते हैं, एक फॉर्म डिजाइन करते हैं और इस फॉर्म की प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं। इस फॉर्म के फॉर्मेट में जाते हैं और हम कहते हैं कि फॉर्म के अंदर नेविगेशन के बटन नहीं है, रिकॉर्ड सिलेक्टर नहीं है। ठीक है। और मिनिमम मैक्सिमम बटन नहीं है। उसके अलावा क्लोज बटन भी नहीं है, कंट्रोल बॉक्स भी नहीं है इसके अंदर, स्क्रॉल बार भी इसके अंदर नहीं है। ठीक है। और क्या है, हम कह देते हैं कि ये पॉपअप फॉर्म है और मॉडल फॉर्म है। ठीक है। इस फॉर्म का साइज भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, काफी बड़ा साइज होगा इसका। अब इस फॉर्म पे हम फीड सकते हैं। पहली फील्ड यूजर नेम की, और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट साइज हमारा बड़ा कर देते हैं, तो 14। और अरेंज में आने के बाद इसका साइज फिट कर लेते हैं। ये साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है। ये हो गया यूजर नेम। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये हो गया पासवर्ड। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नाम हम रख देते हैं, टेक्स्ट जीरो की जगह नाम रख देते हैं टेक्स्ट यूजर नेम, या जस्ट टी यूजर नेम, या टी बी यूजर नेम। ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं टेक्स्ट टू की जगह टी बी पासवर्ड। अच्छा, अब इस पे डिजाइन में आके एक बटन का इजाफा करते हैं। इस बटन पे हमने कोई विजिट नहीं चलाना है, कैंसिल कर देते हैं। इस बटन पे हम नाम रख देते हैं लॉगिन। ठीक है। और इसका भी फॉन्ट फॉन्ट जो बड़ा करना है कर लें, 16। अरेंज में आके इसका साइज फिट कर देते हैं। अच्छा, फॉर्म जो है वो तकरीबन तैयार है। इन चीज़ों को थोड़ा सेंटर में लेके आता है। अब इस फॉर्म को सेव कर लेते हैं, इसका नाम रखते हैं लॉगिन फॉर्म। अब ऐसा ही एक फॉर्म बनाते हैं जिसे हम कहेंगे मेन फॉर्म हमारा, या वेलकम फॉर्म। ठीक है। क्रिएट में आते हैं, इस फॉर्म को तो क्लोज करते हैं। फॉर्म डिजाइन से एक ब्लैंक फॉर्म बनाते हैं, जिस पे हम कह देते हैं कि ये हमारा वेलकम फॉर्म है। वेलकम फॉर्म को हम सेव कर लेते हैं वेलकम फॉर्म के नाम से।
अब जो लॉगिन फॉर्म है इसको डिजाइन में व्यू करते हैं। इसके बटन पे हम इवेंट बिल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्रो बिल्डर। ठीक है, और यहाँ पे हम एक इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और इफ स्टेटमेंट में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मैं यहाँ जो बिल्डर है इसको इस्तेमाल करता हूँ ताकि आसान हो जाए आप लोगों के लिए समझना। सबसे पहले ये कि हम एक फंक्शन पे आते हैं और बिल्ट इन फंक्शन जो डोमेन एग्रीगेट फंक्शन है उसको इस्तेमाल करते हैं डी काउंट, जिससे हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट आर इन स्पेसिफाइड सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। ये हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा डी काउंट। ठीक है, अब इसमें तीन चीज़ें देनी होंगी, एक्सप्रेशन, डोमेन और क्राइटेरिया। एक्सप्रेशन में हम क्या देते हैं, हमारे फॉर्म के अंदर डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर, लॉगिन टेबल के अंदर जो यूजर नेम, ठीक है, इस यूजर नेम को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब डोमेन में आते हैं, डोमेन में भी मैं इसी यूजर नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्राइटेरिया में आता हूँ, यहाँ भी मैं इसी यूजर नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर मैं ऑपरेटर्स के अंदर जो कंपैरिजन का ऑपरेटर है इक्वल टू, उसका इस्तेमाल करके अब यहाँ एक्सप्रेशन को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि जो लॉगिन फॉर्म के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स यूजर नेम है वो, ठीक है। उसके बाद दोबारा से मैं ऑपरेटर्स में आता हूँ, आपकी बार लॉजिकल ऑपरेटर एंड का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ एक्सप्रेशन जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो टेबल के अंदर जो पासवर्ड है वो ऑपरेटर्स में आके जो कंपैरिजन का ऑपरेटर है इक्वल टू, उसमें एक्सप्रेशन के अंदर में फिर से फॉर्म पे जो मौजूद है ऊपर, लॉगिन फॉर्म पे जो मौजूद है पासवर्ड वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं, अब ये फंक्शन जो है ये, अगर इसको ये रिकॉर्ड मिल जाएगा डेटाबेस में तो फिर ये कुछ रिटर्न करेगा, उसको हम देख लेते हैं। मैं ओके करता हूँ। अब जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है इसको ज़रा अरेंज करना हो, ठीक है। तो देखें, मैं यहाँ पे ये जो यूज़र नेम है जो कि टेबल के अंदर है एक कॉलम, उसको डबल कोट में बंद कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो हमारी टेबल है जिसका नाम लॉगिन है उसको भी मैं डबल कोट में बंद कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो आगे क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के अंदर भी मैं यूज़र नेम इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड, इसको भी मैं डबल कोट में बंद कर देता हूँ। ठीक है, टेबल का नाम लॉगिन, कॉलम जो हम देख रहे हैं वो यूज़र नेम का कॉलम देख रहे हैं, और हमारा क्राइटेरिया क्या है कि यूज़र नेम वही हो जो कि टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र नेम लिखा गया है, और टेबल में जो पासवर्ड है वो वही हो जो कि टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड लिखा गया है। तो अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड है तो जितने रिकॉर्ड है वो काउंट करके लेकर आ जाओ। तो यकीनन ऐसा कुछ तो रिकॉर्ड इसको मिलेगा, तो काउंट जो वैल्यू होगी वो जीरो से बड़ी होगी। ठीक है ना, जीरो से बड़ी का मतलब ये है कि रिकॉर्ड मिल गया है जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड ये है। ठीक है, तो अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो हमने क्या करना है, हमने फिर ओपन करना है एक फॉर्म को। ठीक है, ओपन फॉर्म करना है, और फॉर्म कौन सा ओपन करना है, वेलकम फॉर्म ओपन करना है। ठीक है, और दूसरा काम ये करना है कि जो लॉगिन फॉर्म है उसको क्लोज करना है। क्लोज विंडो पे आके हमने इस फॉर्म को क्लोज करना है जो कि लॉगिन फॉर्म। ठीक है, ये उस सूरत में जब इफ की कंडीशन ट्रू होती है।
एक फॉर्म ओपन कर दिया, एक फॉर्म क्लोज कर दिया। लेकिन अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर हमने एल्स डालना है इसके अंदर। ये मैंने ऐड एल्स का इजाफा किया है। यहाँ पे मैं एक मैसेज बॉक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसमें मैसेज लिख रहा हूँ कि यूजर नेम और पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमने क्लोज किया और सेव कर लिया। इस फॉर्म को सेव करने के बाद इस फॉर्म को हम व्यू करते हैं। यूजर नेम हमने अभी दिया, पासवर्ड 123 दिया। अभी पासवर्ड यहाँ विजिबल है, इसको हम जरा सेट करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो ये वेलकम फॉर्म में आ गया है। ठीक है, वेलकम फॉर्म को मैंने क्लोज कर दिया है। दोबारा लॉगिन फॉर्म पे आए, इसको डिजाइन व्यू में जाने के बाद जो पासवर्ड है इसी को जो डेटा है उसमें इनपुट मास्क में आके इसको भी हम पासवर्ड कर देंगे। ठीक है, सेव किया और फॉर्म को दोबारा से अब जिया है, उसका पासवर्ड मैं अगर टाइप करता हूँ तो ये कह देंगे यूजर नेम पासवर्ड यूज करें। लेकिन अगर मैं पासवर्ड सही टाइप करूँगा ये वेलकम फॉर्म पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपने इन फॉर्म्स को घर में बनाना है, आज ही बनाना है। अल्लाह हाफिज़।